हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड। माय नेम इज़ कविश पुदराजा और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और अगर बात करें आज आज शाम को आरआरबी पीओ मेंस के इंटरव्यू के एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं। काफ़ी जल्दी आउट हो गए हैं क्योंकि कल ही रिजल्ट आया और आज ही कहते हैं आउट हो गए। क्योंकि इसमें 2-3 दिन लगते हैं मेनली, बट इसमें क्योंकि रिजल्ट ही इतना लेट आया है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि उनको तुरंत ही निकालना पड़ गया कहते हैं एडमिट कार्ड भी। बट अगर पेपर के लिए डेज देखें तो मेनली 15 डेज देते हैं। बट इस बार मतलब कुछ लोग को 15 डेज मिले हैं जिनके बाद में, बट कुछ लोग को 15 डेज नहीं मिले हैं। 13-14 को भी शायद इंटरव्यू है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा इंटरव्यू 19 नवंबर को है इन लखनऊ, 8:30 पे। और इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि इंटरव्यू के कितने मतलब 2 शिफ्ट है या 1 शिफ्ट है। क्योंकि कुछ इंटरव्यू में जैसे आईपीएस पीओ में या एसबीआई में वहाँ पे 2 शिफ्ट होती हैं एंड इसमें मेरे को पता नहीं है। बट अगर देखा जाए और मैं अगर बात करूँ अपने घर से डिस्टेंस की इंटरव्यू के जाने की, वो लिटरल 9 मिनट है। कहते हैं मेरे घर से खाली एक चौराहे पे जाना है बस। इतने पास मेरा आज तक कभी पेपर तक नहीं पड़ा है जितना पास मेरा ये इंटरव्यू है। अगर मैं पैदल पे जाऊँ तब भी मैं आधे घंटे में पहुँच सकता हूँ। इतना पास है वो। एंड जो कि काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि सुबह 8:30 बजे अगर आपका कहीं दूर पड़ा हो वो अगर सेंटर, तो आपको जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। एंड बस मैं यही चाहूँगा कि इंटरव्यू 8:30 बजे का है तो मेनली 12 बजे तक हो जाए। क्योंकि पिछली बार बहुत लेट हुआ था। कहते हैं कुछ लोग के शाम को 6-7 बजे पे इंटरव्यू हो रहे थे, तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। और अगर बात करें साथ में ही आईपीएस पीओ की भी, आईपीएस पीओ प्री का रिजल्ट वो भी इसी के पास ही आएगा, 18-19 के पास ही आएगा। क्योंकि आपने देखा ये रिजल्ट के ये 1 हफ्ता देते हैं। अब पहले होता था ना ऐसे कि 15 डेज देते हैं, अब खाली ये है कि 1 हफ्ता दो। उसके अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो आप गए बाहर। एंड इस बार इंटरव्यू में भी इन लोगों ने यही किया है। कहते हैं खाली 10 डेज दिए हैं बहुत लोग को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को 13-14 डेज मिल रहे हैं, जो कि इनफ है अगर सही से पढ़ा जाए। बट बट कहते हैं उसके साथ मेरे को आईपीएस पीओ में इसका भी पढ़ना है, इसका भी पढ़ना है। और साथ में एक मेन चीज़, सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है डिस्क्रिप्टिव। आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी करनी होगी क्योंकि आपने जीए जो पढ़ रहे हैं वो आपके काम आ जाएगी। चलिए, आपके इंटरव्यू में भी थोड़ी काम आ जाएगी, आपने लास्ट मंथ का पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो। बट डिस्क्रिप्टिव की भी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइपिंग की। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने पहले तो करी नहीं थी, और बहुत लोग होंगे जो जिन्होंने नहीं करी होगी डिस्क्रिप्टिव की। और कुछ लोग तो और ऐसे होंगे जो लोग वेट कर रहे होंगे रिजल्ट की, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर आप मेरी माने तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर नहीं भी निकला तो कुछ नुकसान नहीं जाने वाला है। आपको डिस्क्रिप्टिव में प्रैक्टिस में भी जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसे लिखे कुछ लिखे, आप अपने जीए के नोट भी लिख सकते हैं। उस टाइपिंग प्रैक्टिस मेन करिए पहले तो। अगर आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप कहते हैं अगर आप नोट डाउन जो आपको करना है, जो भी ऐसे है, लेटर ज़्यादातर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि लेटर में मार्क्स गेन करना कॉम्पिटिटिवली इजी होता है ऐसे से। क्योंकि आपको लेटर आप लिखते ही हैं, सब लोग ज़्यादातर लेटर पहले लिखते हैं, 10 मार्क्स का आता है वो। आपको एक फॉर्मेट होता है, एक फिक्स पैटर्न के लेटर्स आते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे एटीएम नहीं चल रहा है इसके ऊपर, तो ये ऐसे ही आते हैं। तो आपको ये करना है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।